आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जो साल बीत गया उसमें कुछ अच्छे अनुभव भी होंगे, कुछ खराब अनुभव भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर हम सभी जो है खराब अनुभव को ही याद रखते हैं। हमको अच्छे अनुभव को भी याद करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि त्योहार किसी एक का नहीं होता। त्योहार यह ऐसा अवसर होता है, उस अवसर पर हम उसी बहाने थोड़ा उत्साह में आते हैं, थोड़ा अपडेट होते हैं, थोड़ी नई चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोग सनातन परंपरा से हैं, तो बहुत सारे हम लोग के ऐसे फेस्टिवल हैं इस फेस्टिवल में विशेष तरह का कोई भोजन है बनता है। ऐसे तो अलग अलग त्योहार हैं। त्योहार किसी का भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, किसी और धर्म का भी हो सकता है। त्योहार में हम सबको मिलजुल कर खुश रहना, उत्साह में रहना, एक दूसरे से प्रेम से मिलना। नया साल है तो पुरानी बातों को भूलकर आपस में प्रेम से रहना। मान लीजिए हमारी किसी से हम बीते हुए साल में कहीं कोई परेशानी रही हो, कोई एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो, तो उसे भूलकर नए साल में नए तरीके से उनसे जुड़ा जाए। हो सकता है जो साल बीता है उसमें हमारी कोई कमियां रही हो, कोई कमी रही हो, जैसे या हम पढ़ाई कर रहे हों, या फिर तैयारी कर रहे हों, फिर या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारी कमियां हैं उसका परित्याग करें। नए साल में मतलब अच्छा करें। मेरा ये मानना है कि हमारी सलाह भी है कि हमको अपने बच्चों को लेके या अपने आप को भी लेके सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है, तो हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना है। अगर हम कहें आपको कि नए साल में 2-3 काम जो आपको करना चाहिए, तो उसमें हम पहला नंबर हेल्थ को ही रखेंगे। हमें क्या खाना है, बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। हम किसी अपने को समझाएं कि खाना ही जीवन नहीं है। कम खाना, सही खाना, नेचुरल खाना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा भी नहीं है कि हम अगर नेचुरल खा रहे हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार कोई भी पड़ सकता है। जो डॉक्टर, चिकित्सक जो होते हैं, जो हमारा इलाज करते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, गंभीर बीमार पड़ जाते हैं, हमसे ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे हाथ में प्रयास है, हम प्रयास ही कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा खाएं पिए। जैसे कभी कभार की बात अलग है, लेकिन डेली रूटीन में कम से कम सही भोजन रहे। बच्चों को भी अचानक रोकेंगे कि ये नहीं खाना है आपको, तो जिससे आपको दूर किया जाता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तो उनको समझाएं कि ये अच्छी चीज नहीं है बेटा, अगर अच्छा होता तो हम आपको यही दिन भर खिलाते हैं, फिर क्यों कुछ दूसरा खिलाते हैं। अगर हम अच्छा खाने के लिए कह रहे हैं तो मतलब वो सही है आपके लिए। अगर किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ या फास्ट फूड से हम आपको दूर कर रहे हैं तो उसका भी रीजन है। अब जैसे अभी मैं हेल्थ की बात कर रहा था, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आप शिक्षा की बात करें तो आपको देखिए कुछ नया करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अपना आकलन कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी को दूर करिए, नए तरीके से पढ़िए। ये नया साल हमारा है, उनका है, इनका है, इस सब चीजों, इस सब चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि हम इसी नए साल की तारीख के हिसाब से सब कुछ करते हैं। आप किसी से बात करेंगे, हाँ 2005 में ऐसा हुआ था, 1998 में ऐसा हुआ था, जो ईयर बताएगा वो आपको यही बताएगा। जो जन्मदिन लोग मनाते हैं, चाहे अपनी शादी का डेट भी रखते हैं घर पे, आपके घर कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो आप भले ही हिंदी लिखते हो, लेकिन याद आपको इंग्लिश वाले तारीख ही रहता है। तो बहुत ज्यादा ये सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ने की जरूरत है। जो हमारे लिए सुविधाजनक है उसको ख्याल रखना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारी परंपराएं कुछ और भी करती हैं तो उसके साथ भी चलना होगा हमको। हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है कि जिस भी धर्म को हम मानते हैं उस धर्म को आगे बढ़ाएं, उस धर्म को स्वीकार करें। क्योंकि जो चीजें, जो परंपराएं शुरू से चलती आई हैं, उसमें मूल में आप जाएंगे ना। जैसे हम एक दिन लिखे भी थे 2-4 लाइन इसके बारे में कि हम लोग के जो पूर्वज होते थे वो सारे अपने शरीर से सारे कार्यक्रम करने के बाद वो चारों धाम जाया करते थे। कितना अच्छा, कितना शानदार तरीका था कि वो अपने मतलब ऐसी अवस्था में कि अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, एक तरह से माना जाता है कि वो चारों धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, या यह दौर जब तभी आता है जब सब चीजों से आप फ्री हो जाते हैं।
तो चारों जो धाम है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो हमारे देश के चारों अलग अलग हिस्से में हैं। चार अलग अलग कल्चर हैं, अलग खान पान है, अलग वेदर है। इसी बहाने, धर्म के बहाने ही हम देश के अलग अलग कोनों में धार्मिक स्थल पे चले जा रहे हैं। तो कितनी अच्छी परंपराएं हैं। जो भी धार्मिक परंपराएं बनी है ना, उसका कहीं न कहीं वैज्ञानिक महत्व है, भावनात्मक महत्व भी है। और जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ज्ञान नॉलेज इतना नहीं है अभी कि हम जान पाए कि वो परंपराएं क्यों बनी थी। कोई भी त्योहार है, उस त्योहार में ये चीजें खानी है, करनी है, वो हमें करनी है। बहुत उसमें गुणा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गुणा गणित लगाना भी चाहें और डीप में जाएं तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं फायदा ही पाएंगे। खास करके मैं सनातन धर्म की बात कर रहा। बावजूद इसके जो न्यू ईयर है, नया साल है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं, हम सब मनाते हैं। हमको क्या करना है, कोई भी त्योहार है, कोई भी अवसर है, खुशी का पल है भाई, एंजॉय करें। अगर हमको मौका मिल रहा है, अगर कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा त्योहार ही हो और हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, हमारे पास धन न हो, स्वास्थ्य न हो, तो हमारे लिए वो त्योहार किसी फिर कोई हम उसका रुचि नहीं ले पाएंगे, कोई एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर मस्ती के पल हैं, आ रहे हैं, एंजॉय के पल कोई आ रहे हैं, तो एंजॉय करना चाहिए। आप सभी को, जितने लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक रिक्वेस्ट है कि नए साल में 2-3 काम ऐसा करें भाई। पुराने सालों में इस जो बीते हुए साल है उसमें ये मेरे लिए नुकसानदायक रहे हैं, हार्मफुल रहे हैं। हम इसका परित्याग करेंगे और नए साल में नया करेंगे। जिनसे भी हमारे संबंध खराब है उनसे संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में प्रेम स्नेह के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।